हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी मुझे कई दिनों से। हालांकि ये एक ऐसा शेयर है जो ज़्यादातर मेरे रडार में नहीं रहा है, और जब भी रहा है मैं मानता हूँ कि मैंने एक नेगेटिव राय इस शेयर को लेकर के दी है। और इसके कारण मैंने आपको कई बार बताए हैं कि अगर इसका आप लॉन्ग टर्म का चार्ट देखेंगे, ऑल टाइम का चार्ट देखेंगे, तो आपको SBI जिग जैग ही करता दिखाई देगा। तो अब मेरी राय इस पे क्या है और SBI को लेकर के आपको क्या करना चाहिए, इस वीडियो में बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट यही है कि फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिटर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, बुरा टाइम सबका आता है। कभी वो टाइम ज़्यादा दिन तक रहता है, कभी टाइम वो जल्दी गुजर जाता है, लेकिन बुरा टाइम सबका आता है। कुछ सालों से लगातार SBI की जो अंडर परफॉर्मिंग थी उससे अब उभरने की तैयारी कर रहा है। आप देखिए, आज 1.05% डाउन रहा है, कोई बात नहीं है। देख लेते हैं कि मार्केट के जो एनालिस्ट हैं उनकी क्या राय है। तो जो EMK ग्लोबल है, जो एक फेमस ग्लोबल मार्केट रिसर्च पे एक एजेंसी है, उसने भी ये टारगेट दिए हैं 600 के। यानी आज के SBI से टारगेट से अगर बात कर ली जाए तो लगभग 40% ऊपर है ये टारगेट। यानी कि 437 से 40 यानी 600 रुपये ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 40% ऊपर के टारगेट बताए जा रहे हैं। SBI के Q1 के जो रिजल्ट आए थे, अभी बहुत सारी एजेंसी हैं जिनके मैं आपको राय बताऊंगा, जिसमें उन्होंने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 55% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप हुआ था। इसका रिजल्ट तो आपने देखा ही होगा। मैक्वायर की बात करेंगे तो आप देख लेंगे, ये भी एक फेमस एजेंसी है जिसने 580 के टारगेट्स दिए हुए हैं। बात की जाए गोल्डमैन सच की, जो वो लोग बहुत ज़्यादातर फॉलो करते हैं गोल्डमैन सच के रिपोर्ट कार्ड को, जो कि इनका एक, मैं भी इसको मानता हूं कि इनका रिपोर्ट कार्ड एग्जैक्ट मिल जाता है। तो इसने भी 728 के टारगेट दिए हैं, यानी लगभग 70% के आसपास के ऊपर के टारगेट दिए हैं। बात कर ली जाए CLSA के, तो इन्होंने भी 650 के ऊपर के टारगेट दिए हैं, लगभग 50% ऊपर टारगेट है। तो जितनी भी एजेंसी आप देख रहे हैं यहाँ पर, मॉर्गन स्टैनली को भी देख लीजिए आप, 600 का टारगेट दिया है। इसके बाद आप देखिए जेफरीज। देखिए, वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। किसी के टारगेट देख के आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि आपको शेयर लेना है। 520 जेफरीज ने, ये भी एक फेमस संस्था है। आप अगर ग्लोबल मार्केट न्यूज़ पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा। प्रभुलाल दास लीलाधर की बात करें तो 540 के टारगेट्स इन्होंने शॉर्ट टर्म 6 महीने के दिए हुए हैं। तो अब देखिए, टारगेट्स का क्या कहते हैं। देखिए, कोई भी एजेंसी होगी, हर क्वार्टर के रिजल्ट के बाद आप उनके टारगेट्स देखेंगे रिवाइज होते हैं, कम या ज़्यादा। अब SBI में आपको क्या करना चाहिए, आप इसका होल्डिंग पैटर्न देखिए। प्रोमोटर्स की ज़्यादातर होल्डिंग 55 के ऊपर % की होल्डिंग है प्रोमोटर्स, यानी प्रोमोटर्स है इसकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक टाइम्स की अगर बात कर लें तो इकोनॉमिक टाइम्स पर 45 एनालिस्ट ने रेटिंग की है, और 45 में से 44 एनालिस्ट ये मानते हैं कि आपको बाई करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग बाई 27 की सलाह देते हैं, बाई की सलाह देते हैं 17, और होल्ड की सलाह देते हैं एक एनालिस्ट। एक भी एनालिस्ट ऐसा नहीं है जो ये कहता हो आप इस शेयर को बेच दीजिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप इस शेयर को लेकर के लॉन्ग टर्म का एक नज़रिया बना सकते हैं। उतने शेयर आप जिसमें इसमें लेकर भूल सकें, क्योंकि देखिए ऑलवेज बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर हमेशा रिस्की रहता है। तो आपको इसको हर महीने रिव्यू करना पड़ेगा, और वो बहुत ज़रूरी है। या फिर आप कुछ ऐसे आर्टिकल पकड़ लीजिए जो SBI को हमेशा टारगेट करते हैं, तो आप इस शेयर में खरीदारी की राय बना सकते हैं। लॉन्ग टर्म में मेरा ये कभी फेवरेट शेयर में नहीं रहा है, और जो शेयर ज़्यादा अप डाउन्स करता है वो मुझे पसंद नहीं आता है। लेकिन मेरी राय से आपको क्या लेना देना। अगर आप लॉन्ग टर्म का नज़रिया बनाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि 2022 के लास्ट तक SBI आराम से किसी भी कीमत पर ये आपको 700 प्लस ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। वैसे भी भारत में अगर जो सबसे बड़ा PSU बैंक है वो अगर 700-800 लेवल पे ना ट्रेड करे तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइए। फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिटर है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।